नमस्कार मित्रों। प्रसंग 4 पुरुषार्थ में हम धर्म के बारे में जान चुके हैं। आज अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानेंगे। मित्रों, अर्थ का मतलब है संपत्ति, धन, वैभव। इस बारे में आध्यात्मिक और प्रपंच में लिप्त लोगों की कुछ विपरीत कल्पनाएं हैं। आध्यात्म गरीबी में विकसित होता है, ऐसी आध्यात्मिक लोगों की सोच होती है, जबकि जीवन का विकास संपत्ति से ही होता है, ऐसी प्रपंच में लिप्त अर्थात सांसारिक लोगों की सोच होती है। इन दोनों विचारों में बहुत उलझाव है। हमने आरंभ में ही देखा है कि अभ्युदय हमारी संस्कृति का आधा हिस्सा है। इसलिए समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं, प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्थी पंचीकरण। अर्थात सांसारिक जीवन में संपत्ति अर्जित करना चाहिए और परमार्थ के मार्ग में पंचीकरण का महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में क्या चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। गीता के अंतिम श्लोक तत्र श्री विरजयो भूति में भी कोई उलझन नहीं है। संपूर्ण समाज और राष्ट्र की वैभव संपन्नता की आकांक्षा है और ऐसा हो सकता है। यह नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड आदि देशों ने सिद्ध कर दिखाया है। लेकिन इन देशों में मनोरुग्णता और दिशाहीन जीवन की व्यर्थता व्यक्तिगत स्तर पर महसूस होती है। स्वामी समर्थ रामदास जी के दास बोध नामक ग्रंथ की इस ओवी में जीवन जीने का सफल सूत्र समझाया गया है। पहले सांसारिक जीवन व्यवस्थित रूप से व्यतीत करें, उसके बाद परमार्थ के विवेक को आत्मसात करें। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। श्री सूक्त में माता लक्ष्मी जी की प्रार्थना और आराधना को ध्यान से समझना चाहिए। आज सारा संसार पैसे के चारों ओर घूम रहा है। चीन और रसिया जैसे देश भी अलग थलग नहीं रह पा रहे हैं। उत्पादन में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, सुखों के नए नए साधनों की भरमार, यही इस पैसे के पीछे भाग रहे संसार का तत्व ज्ञान है। हमें भी इस दौड़ में शामिल होना ही होगा, लेकिन इस दौड़ में सांस फूलने न देना और उसके अनर्थकारी प्रवाहों में बिना पड़े भी धर्म का पालन करना संभव है। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करके धन प्राप्त करें तो उसके कारण मन कलुषित नहीं होगा, लेकिन पैसे को ही ध्येय मानकर काम करेंगे तो द्वेष, मत्सर, निराशा, गर्व, आसक्ति और लालसा से मन कलुषित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से प्राप्त अर्थ धर्म को किनारे हटा देता है। हम कई बार किसी व्यक्ति के बारे में कह देते हैं कि वह पैसे के पीछे पड़ा है, पैसे के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। शायद संभव है कि उस व्यक्ति के द्वारा ईमानदारी से बहुत अधिक काम करने के कारण पैसा ही उसके पीछे पड़ गया हो। यदि ऐसा हो रहा हो तो फिर उसकी निंदा करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन ऐसे समय यदि उसे योग्य काम नहीं मिल पाया तो उसका मन बेचैन हो जाएगा। संपत्ति प्राप्त होना योग्यता, मेहनत और भाग्य पर निर्भर है, लेकिन संपत्ति का योग्य रास्ते से मिलना और उसका योग्य कारणों के लिए व्यय होना बड़े भाग्य की बात होती है। मोक्ष नामक चौथा पुरुषार्थ गरीबी या रईसी पर निर्भर नहीं है। इस अर्थ वाला सुंदर वाक्य संत तुकाराम ने कहा है कि हम इतने दरिद्र हैं कि चोर भी हमारे पास आने से डरता है। तुकाराम जैसे जीवन मुक्त संत की यह उक्ति यह बात निश्चित करती है कि मोक्ष गरीबी पर निर्भर नहीं है। राजा जनक सम्राट थे, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्हें भी धन संपत्ति मोक्ष से वंचित नहीं करती। याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी सोने से मढ़ी हुई सींगों वाली 1000 गायें शास्त्रार्थ होने से पहले ही अपने आश्रम में ले आते हैं। वे ऐसा नहीं कहते कि सोना मेरे लिए किस काम का। इस तरह तीनों ही महापुरुषों के उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या दरिद्रता के कारण मनुष्य पाप नहीं करता? और धनवान होने के कारण मनुष्य कौन सा पाप करना छोड़ देता है? इन दोनों वाक्यों को ठीक से देखने पर ज्ञात होता है कि पाप के बीज दोनों ही स्थितियों में है।
इस सारे विचार मंथन से एक बात स्पष्ट है कि अपना चरितार्थ चलाना मेरा धर्म है और इसलिए अर्थार्जन करना भी मेरा धर्म ही है। लेकिन इस धर्म के कार्य से हमारे मुख्य धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ काम है। यद्यपि काम शब्द का अर्थ इच्छा है, फिर भी रति की इच्छा उसका मुख्य अर्थ है। सामान्य मनुष्य के जीवन का वह अस्थायी भाव है। यह संसार चलता रहे, इसलिए यह सभी प्राणियों का स्वभाव है। उसे झुठलाना न केवल अव्यवहार्य है बल्कि प्रकृति के भी खिलाफ है। इसीलिए विभूति योग में प्रजनश्चास्मि कंदर्पः अर्थात प्रजनोत्पादन का कारण कामदेव मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यदि यह काम जीवन धर्म अर्थात विवाह के बंधन में मर्यादित रहे तो जीवन में स्वस्थता रहने के कारण मन निर्मल बना रहता है, आरोग्य अच्छा रहता है। अलग अलग व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने से गुप्त रोग और एड्स जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। यह अब एक वैज्ञानिक सत्य है। इस कारण वैवाहिक प्रतिबद्धता कट्टर सुधारवादियों द्वारा खिल्ली उड़ाए जाने का विषय नहीं रहा। एड्स रोग पर इलाज ढूंढने के बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सर्वसम्मत सिद्धांत का यहाँ व्यापक उपयोग क्यों न किया जाए। यही धर्म और विज्ञान के निकट संबंध की सिद्धता अनुभव होती है। संत एकनाथ महाराज ने कहा है कि नियमों का पालन त्याग के समकक्ष है। विवाह को यदि गृहस्थ आश्रम और संयम की चौखट में रखा जाए तो संत एकनाथ महाराज के वचनों के अनुसार ऐसे काम जीवन को ब्रह्मचर्य का दर्जा प्राप्त होगा। यदि मन को स्वच्छ और शांत रखने का उद्देश्य हम हमेशा ध्यान में रखेंगे तो किसी भी अतिवादी और दुराग्रही विचार के लिए स्थान नहीं रहेगा। मोक्ष या परमार्थ में मुख्य विचार आत्मसुख का है। आत्मसुख के लिए किसी दूसरे की या किसी की भी आवश्यकता ही नहीं है। सुख की हमारी परिभाषा और संतों की परिभाषा में जमीन आसमान का फर्क है। इस कारण कुछ नीतिज्ञ व्यक्तियों को भी लग सकता है कि जबकि वे धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वैभव युक्त हैं, सफल हैं, कीर्तिशाली हैं, बच्चे भी होनहार हैं, संक्षेप में कहें तो सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो फिर आत्मसुख की क्या आवश्यकता है। ऐसे ही विचारों से ऐसी धारणा बनती है कि परमार्थ गरीब या दरिद्री लोगों का काम है। समाज ने जिसे त्याग दिया हो उसी को परमार्थ की राह पकड़नी चाहिए। ऐसी धारणा पूर्णतया गलत है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने अपने दास बोध ग्रंथ में स्पष्ट रूप से समाज से पूछा है कि जिसे पेट भरने के लिए भी रोटी नहीं मिलती, वह बदनसीब क्या खाक परमार्थ करेगा। प्रश्नोपनिषद में एक कथा है जिसमें 6 शिष्य परमार्थ प्राप्ति की अपेक्षा से श्री गुरु के पास जाते हैं। वे सभी जीवन में सफल और संपन्न थे। वे दरिद्री, भिखारी, निकम्मे, बेकार, पराजित, दीन, गंवार, बहिष्कृत, निराश, थके हारे और दुर्बल नहीं थे। सामान्य विचारधारा के अनुसार उनका परमार्थ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सुख केवल मोक्ष में ही है। ऐसा जानकर उन्होंने परमार्थ की राह पकड़ी। स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को दरिद्रता, लाचारी, निकम्मेपन, दीनता, बहिष्कार, उत्साहहीनता, नैराश्य, दुर्बलता आदि को सबसे पहले अपने जीवन से बाहर कर देना सिखाया। प्रश्नोपनिषद की कथा के महाशिष्य उपनिषद की भाषा में कहें तो ब्रह्मा परा ब्रह्मानिष्ठा परम ब्रह्मान वेशमाणा थे, अर्थात वेदों के अनुसार आचरण करने वाले ब्रह्मा के विषय में प्रश्न जिज्ञासा रखने वाले और ब्रह्मानुभूति की उत्कंठा और लगन रखने वाले थे। यही आत्मसुख का स्वरूप है। व्यवहारिक सुख और परमार्थिक सुख में अंतर है। हमारी सुख की परिभाषा व्यवहारिक सुस्थिति पर निर्भर है,
इतना ही नहीं, बल्कि इन बाहरी सुखों के चक्कर में हमें अपने भीतर दुख देने वाली बातों का ख्याल भी नहीं रहता। आइए इन वाक्यों को हम जांच परख लें। व्यवहारिक रूप से जो व्यक्ति अच्छी स्थिति में हो उसे ईर्ष्या होती है या नहीं? मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जहाँ तक संभव हो मुझसे बेहतर अन्य कोई नहीं होना चाहिए। मुझसे कम हो तो बहुत अच्छा, और यदि बराबरी में हो तो चला लेंगे। लेकिन किसी भी बात में कोई भी अपने से बेहतर नज़र आता है तो ईर्ष्या की चिंगारी सुलग उठती है। संतों का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, संत सभी को अपने जैसा बना देते हैं। उन्हें समय नहीं लगता, उन्हें समय का कोई बंधन नहीं होता। संत सभी को अपनी ही योग्यता तक लाने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम जरा हमारे रोज के व्यवहार में इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांशों को देखें। ईर्ष्या से जलने वाला, द्वेष से सुलगता हुआ, बदले की आग में जलता हुआ, काम से बेचैन, लोभ से भरा हुआ, मस्ती में डूबा हुआ, सत्ता से मदोन्मत्त, क्या इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी सुखी हो सकता है? ऐसा नमकीन, कशैला, तीखा, खट्टा जीव आत्मज्ञान के बिना मीठा हो ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य कितना भी वैभव संपन्न हो, फिर भी क्या आनंद प्राप्त कर सकता है? जिस समय वह मत्सर से ग्रस्त होता है, उसी क्षण उसका सुख नष्ट हो जाता है। यह बात संतों को सहन नहीं होती। ऐसे हर क्षण नष्ट होने वाले सुख को संत सुख कहने के लिए तैयार नहीं हैं। ईश्वर की सच्ची पूजा का मर्म बतलाते हुए संत तुकाराम महाराज कहते हैं, मनुष्य को किसी भी जीव का मत्सर न होना ही ईश्वर की पूजा का मर्म है। संतों ने हमें बतलाने वाली कोई भी बात बाकी नहीं रखी, परंतु हम उनकी सुनते ही नहीं हैं। हमारा और उनका बस इसी तरह का संबंध है। यह संबंध कुछ अजीब है। परमार्थ मार्ग में कई विपरीत कल्पनाएं जतन की जाती हैं, और जो मर्म की बात है उसे भुला दिया जाता है। अगर मर्म की बात से चूकें तो फिर सिर्फ रूढ़ियां हाथ लगती हैं। इनमें हम इतने उलझ जाते हैं कि सच्चा परमार्थ हमारे हाथों से कब फिसल गया इसका हमें पता ही नहीं लगता। हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया, परंतु होता कुछ भी नहीं है। यह वास्तव में बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसका तात्पर्य यही है कि जो सुख बाहरी बातों के होने पर या न होने पर आधारित है, वह सच्चा सुख नहीं है, वह केवल सुख का आभास है। एक और महत्वपूर्ण बात है डर। जिसे किसी भी तरह का डर लगता हो, वह व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। इसे समझना बड़ा आसान है। सब कुछ हमारे अनुकूल होते हुए भी यदि किसी न किसी बात का डर लगता हो तो वह डर लगने वाला क्षण सुख को दूर भगा देता है। संतों की ऐसी दुर्दम्य महत्वाकांक्षा रहती है कि सभी को अक्षय सुख मिले। सारा संसार आनंदमय है। संसार के साथ मेरा संबंध आनंदमय है। मेरा मन आनंदमय है। मैं आनंद रूप हूँ। ऐसा आनंद जो परिपूरित होकर भी शेष रहे, ऐसी संतों की कोशिश रहती है। उन्हें इस आनंद की अनवरत अनुभूति होती है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सुखी हैं ऐसी कल्पना कर लेना और वास्तव में सुख रूप होने में बहुत अंतर है। हमें अगर अपने ही सुख की दुनिया में खो जाना हो तो वह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रश्न है। ऐसे लोगों का विरोध करने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन निर्भयता के बिना सुख की दुनिया बनती ही नहीं। गीता में दैवी संपदा के बखान में पहला गुण अभय बतलाया है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि निर्भय बनने के लिए भय के मूल कारण को ढूंढना आवश्यक है। केवल उपनिषदों में ही वह बतलाया है। द्वितीया द्वय भयम भवति। जहाँ कहीं दूसरा अनुभव में आता है वहाँ वही भय का कारण होता है। मोक्ष में जो कि अद्वैत है, दूसरा सिद्ध ही नहीं होता। अतः मोक्ष की अवस्था में निर्भयता आती है। हम सभी का अनुभव वास्तव में इसके एकदम उल्टा होता है। अर्थात यदि कोई दूसरा न हो तो डर लगता है, साथ के लिए कोई न कोई चाहिए। कल्पना करें कि घने जंगल में अमावस्या के दिन रात भर बरसात हो रही हो और लाइट गुल है।
एक पहाड़ी पर 12 कमरे वाले मकान में एक कमरे में आप अकेले हैं। आसपास घर, बस्ती, फोन, टीवी, रेडियो कुछ भी नहीं है। वहाँ देखा जाए तो कोई नहीं होने के कारण डर की कोई वजह नहीं बनती, लेकिन खास वही अनजाना डर लगने लगता है। वास्तव में आप एक ही कमरे में हैं, बाकी 11 कमरे आपको नज़र भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी 12 कमरे वाले मकान में मैं अकेला हूँ, यह भावना किसी भी तरह हटती नहीं है। अकेले होते हुए भी भूत नामक कल्पना आपके सामने खड़ी हो जाती है। यदि कल्पना से ही किसी का निर्माण करना हो तो फिर भूत ही क्यों न बनाया जाए? ईश्वर या गंधर्व क्यों नहीं? इसका कोई जवाब नहीं है। भूत भी अनिवार्य कल्पना हो ही जाती है। फिर उस भूत को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। मतलब यह कि अनदेखे भूत के पीछे श्रद्धा के स्वरूपों में से हनुमान जी को लगा दिया जाता है। कुछ समय बाद दोनों ही गायब हो जाते हैं। फिर आप अकेले ही हाँ कहकर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन आप पहले भी अकेले ही थे ना? यह सारा समझ में नहीं आने वाला झमेला है, लेकिन यदि हमने यह नहीं किया तो फिर हम ही क्या हुए? इस दूसरे या तीसरे के होने की भावना से यह सारा ब्रह्मा है। इस अनुभव को प्राप्त किए बिना छुटकारा नहीं है। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। उसी से निर्भयता आती है। हर एक व्यक्ति को एक दूसरा डर है, अपना शरीर छोड़ कर जाने का। मुझे मेरा शरीर छोड़ देने का डर लगता है। यहाँ भी दो बातें हैं, एक शरीर छोड़ने वाला और दूसरा शरीर छोड़ने से डरने वाला। शरीर मेरा है, लेकिन इस शरीर का कोई मैं नहीं है। मैं स्वयं चेतन हूँ। शरीर जड़ है। मेरा होना या न होना शरीर पर निर्भर नहीं है। मैं सत्य रूप से हमेशा हूँ। ऐसे अनुभव को मोक्ष कहते हैं। ऐसे अनुभव से निर्भयता आती है। मोक्ष चिरंतर सुख की धरोहर है। यह सुख किसी व्यक्ति या बात पर निर्भर नहीं है। इस सुख में किसी भी कारण व्यवधान नहीं आता। वह कभी भी कम नहीं होता। उसमें दुख का लेस मात्र भी अंश नहीं होता। उसे आनंद घन कहते हैं। अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, ऊंच नीच, विद्वान, गंवार इत्यादि किसी भी विशेषता का और उस सुख का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। अर्थात वह सुख उन विशेषताओं पर निर्भर नहीं है। इस तरह निरपेक्ष सुख, शांति और संतोष मोक्ष का स्वरूप है। इस प्रकार ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को मनुष्य को प्राप्त करना है और उन्हें प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति को संभव है। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों साथ साथ मिलकर चलना चाहिए, ऐसा हमारी संस्कृति का आग्रह है। उसमें प्रापंचिक या भौतिक वैभव को नकारा नहीं जाता और साथ ही परमार्थिक वैभव प्राप्त करने का आग्रह भी है। पांडवों का मूर्तिमंत उदाहरण हमारे समक्ष है। उनकी मय सभा प्रापंचिक वैभव का, कला का और कौशल का नमूना है। उनमें बड़ी रसिकता थी, लेकिन उस रसिकता को हमेशा धर्म की मर्यादा रही है। ऐसी समझ कि परमार्थ आर्थिक लोगों का कार्यक्षेत्र है, एकदम गलत है। अतः परमार्थ के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, उन्हें जितना हो सके उतनी शीघ्रता से दूर कर लेना चाहिए और हमें अपने सुख के दरवाजे खोल लेना चाहिए। चारों पुरुषार्थ ही वे दरवाजे हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।